हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन एन ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट दैट इज डिवोट टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन और सोशल वेलफेयर। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसके साथ कुछ एथिकल कंपोनेंट होते हैं। एथिकल कंपोनेंट का मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम हर ऑक्यूपेशन के साथ अप्लाई करते हैं। दैट इज डिवोट टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन और सोशल वेलफेयर, जो हमारे ह्यूमन और सोशल मतलब सोसाइटी के लिए और मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। प्रोफेशन क्या होगा? एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके साथ कुछ एथिकल कंपोनेंट होते हैं जो ह्यूमन और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, ह्यूमन्स अनहेल्दी होता है, तो नर्सिंग का प्रोफेशन क्या होता है? अनहेल्दी ह्यूमन को हेल्दी करना, उसकी हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करना। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन का मतलब होगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें, साथ ही साथ वो ह्यूमन और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट अपना मीनिंग ऑफ नर्स। नर्स का मतलब क्या होता है? द वर्ड नर्स इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रियक्स विच मीन्स नरिश। जो नर्स वर्ड है वो ऑरिजिनेटेड हुआ था लैटिन वर्ड से, जो था न्यूट्रियक्स। न्यूट्रियक्स का मतलब होता है नरिश। नरिश का मतलब होता है पालन पोषण, एक तरीके से केयर प्रोवाइड कराना, उसकी देख रेख करना। जैसे नर्स है वो क्या करती है? पेशेंट की अच्छे से केयर करती है, उसकी देखभाल करती है, उसे ट्रीटमेंट देती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से इलनेस उसकी रिस्टोर हो जाती है, अनहेल्दी से वो हेल्दी हो जाता है। तो उसे क्या कर रही है? नरिश कर रही है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है नरिश। ओके। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। नर्सिंग एज द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेल्थ। जो नर्सिंग है वो हेल्थ को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है और ऑप्टिमाइजेशन कर रही है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हेल्थ को मैक्सिमम लेवल पर फंक्शन कराना, मतलब जो बॉडी फंक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पर हो। प्रमोट करती है हेल्थ को। अब कोई पर्सन है वो हेल्दी है तो हमें उसकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके, उसके जो फूड पैटर्न है उसे मेंटेन करके, योगा करा के, हेल्थ एजुकेशन दे के उसकी हेल्थ को हम और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अब जैसे कोई पेशेंट है वो उसे इलनेस हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया है, तो उसे कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा के या फिर उसे ट्रीटमेंट दे के उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। Prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response and advocacy in the care of individuals, families and communities. प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी। इंजरी और इलनेस को हम प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना। हम कोशिश करेंगे कि पर्सन को उसकी इलनेस को हम रोक सके, पहले से रोक सके। वो कैसे? हेल्थ एजुकेशन दे के या फिर कुछ नाटक वगैरह या फिर सीरियल्स वगैरह दिखा के, है ना। तो हम उन्हें एडवर्टाइज भी दिखा सकते हैं, जैसे तंबाकू के ऊपर हुआ या फिर और भी ऐसे केसेस होते हैं, स्मोकिंग के ऊपर हुआ। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में गाइड करके पर्सन को उनकी इलनेस और इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर पर्सन है वो सफ़र कर रहा है किसी भी बीमारी या फिर किसी भी डिजीज़ के साथ, तो हम उसके
उसे डायग्नोस करेंगे कि किस चीज़ की डिजीज़ है, मतलब लंग्स कैंसर है उसे, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई डिजीज़ है, निमोनिया है, तो उसे हम पहले डायग्नोस करेंगे, फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्स मतलब जो ह्यूमन जैसे पेन हो रहा है उसे, एब्डोमेन पेन है, चेस्ट पेन है, उसके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसका डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज़। ये सब हम किस में करते हैं, इंडिविजुअल पे भी अप्लाई करते हैं, फैमिलीज पे भी और कम्युनिटीज़ पे। तो नर्सिंग क्या है, नर्सिंग क्या करती है, हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है और ऑप्टिमाइज करती है, साथ के साथ इलनेस और इंजरी को प्रिवेंट करती है। सफरिंग है, कोई पर्सन है वो डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहा है तो उसे एलिवेट करेगी, उसे ख़त्म करेगी बाय द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्सेस। ओके, नेक्स्ट है अपना एम्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या एम्स है। फर्स्ट है प्रमोटिंग हेल्थ एंड इलनेस। नर्स का सबसे पहला एम्स होता है कि हेल्थ और इलनेस को प्रमोट करे। अगर पर्सन हेल्थी है तो उसकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके उसकी हेल्थ को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है। अगर पर्सन है वो इल है तो हम उसे अच्छा सा ट्रीटमेंट दे के, थेरापीटिक ट्रीटमेंट दे के उसकी इलनेस को हम रिकवर कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। हम कोशिश करेंगे कि पर्सन को पहले कोई बीमारी ना हो, उसे हम पहले से ही रोक दें। तो उसके लिए हम हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं उसे, है ना। तो उससे क्या होगा, उसे नॉलेज होगी किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे अपना कोविड चल रहा है तो कोविड के बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज होगी कि किस किस से ये कोविड फैल सकता है। तो लोग मास्क लगाने लगे, हैंड सैनिटाइज़र करने लगे, तो उससे क्या हो रहा है, कोविड क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। ओके, रिस्टोरिंग हेल्थ, हेल्थ को हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर का मतलब उसे सुधारना, है ना। अगर कोई पर्सन है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है उसकी हेल्थ में, या फिर इल हो रहा है, तो हम उसे थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देके उसकी हेल्थ को हम रिस्टोर करेंगे। फैसिलिटी कोपिंग विथ डिसेबिलिटी एंड डेथ। फैसिलिटी कोपिंग विद डिसेबिलिटी एंड डेथ मतलब अगर कोई पर्सन है जैसे डिसेबल हो गया, मतलब हैंडीकैप हो गया है, उसका एक हाथ या फिर एक पैर अलग हो गया, एम्पुटेटेड हो गया है, तो हम उसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। हो सके तो रिक्रिएशनल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से पर्सन का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और अपनी सी डिसेबिलिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो हम उसे ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफेंस कर सके, अपनी डिसेबिलिटी से डिफेंस हो सके। सो नेक्स्ट है अपना फंक्शन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है केयर गिवर। केयर गिवर मतलब कोई भी पेशेंट है तो अगर उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि भाई थोड़ी देर पेन है सहन कर ले, ऐसा नहीं। उसे हम केयर देंगे, उसे हम ट्रीटमेंट देंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है नर्स का केयर देना, है ना। और जो भी चाहे फैमिलीज़ हो या फिर पेशेंट हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो, उसे केयर प्रोवाइड कराना। सेकंड है काउंसलर। काउंसलर एक तरीके से कोई पेशेंट है वो डिसेबल हो गया, हैंडीकैप हो गया, उसका पैर एक अलग हो गया या फिर हाथ अलग हो गया, या फिर कोई पास्ट उसकी ऐसे क्राइसिस हुए हैं जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो हम उसके बारे में उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और उसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है थोड़ा शांत हो जाए और वो अपने क्राइसिस को भूल सके, फॉरगेट हो जाए। क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। नर्सिंग का एक मतलब खुद से एक डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। अगर पेशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर डॉक्टर उधर नहीं है, डॉक्टर किसी काम से कहीं और गया है, तो नर्सिंग को एक डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है जिसकी वजह से वो पेशेंट को मेडिकेशन दे सकती है अगर डॉक्टर नहीं है तो एक डिसीज़न लेने की भी एक क्षमता होती है एक नर्सिंग के अंदर। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का
अब रिकवर होके अपने पुराने स्टेज पे पहुंचना। जैसे कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में उसका एक हाथ चला गया, है ना, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट से क्या होगा, उसका हाथ पैर तो ठीक, मतलब ठीक नहीं होंगे, लेकिन उसका पेन कम हो जाएगा। लेकिन जो माइंड डिस्टर्ब हुआ है, जो स्ट्रेस है उसके माइंड में, मेंटलिटी डिस्टर्ब है, वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, रिक्रेशनल थेरेपी देंगे, साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन हो जाए। रिहैबिलिटेशन का मतलब जैसे वो एक्सीडेंट से पहले था, उसका जो मेंटलिटी डिस्टर्ब हुई थी, वो जैसे पहले था उसी स्टेज पे उसे लाना। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए विद द हेल्थ वर्कर टीम के साथ, पेशेंट के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ। ओके, जब वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकेगी फैमिली मेम्बर या फिर पेशेंट के साथ, तो वो उनकी प्रॉब्लम को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेगी और उसे सॉल्व कर सकेगी। नेक्स्ट है कंफर्टर। कंफर्टर मतलब पेशेंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, उसकी पोजीशन कंफर्टेबल, मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराना जिसकी वजह से पेशेंट या फिर उसके फैमिली मेम्बर को कंफर्ट हो। नेक्स्ट है टीचर। टीचर मतलब एक तरीके से पेशेंट या फिर इंडिविजुअल या फिर किसी फैमिली मेम्बर को एक अच्छी से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट है लीडर। लीडर का फंक्शन होता है कि अपने पूरे हेल्थ वर्कर टीम के साथ मिलके एक लीडर की तरह काम करे, जो भी उसका वर्क है उसे पूरी ईमानदारी से करे, जो भी उसे डिसीज़न लेना है वो ले और सबको बताए। नेक्स्ट है रिसर्चर। रिसर्च मतलब नई नई डिजीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में रिसर्च करना। सो नेक्स्ट है अपना क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशन नर्स। फर्स्ट है केयरिंग। जो नर्स के अंदर पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो होती है केयरिंग, सबकी केयर करना, है ना, देखभाल करना। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। नर्स को क्या है, इंटेलिजेंस होना चाहिए ताकि वो अपना डिसीज़न खुद ले सके और अपनी एक नॉलेज के साथ उसे सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। नर्स को हमेशा एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, चाहे वो पेशेंट के साथ रहे, चाहे किसी फैमिली मेम्बर के साथ, चाहे अपने वर्क टीम के साथ, हमेशा एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए। लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। अब नर्स है पेशेंट के साथ एक लॉयल्टी की तरह रहेगी। अगर पेशेंट उससे अपनी कोई प्राइवेसी बता रहा है, अपनी कोई पर्सनल बात बता रहा है, तो उसे ये नहीं कि सबको जाके बता दे, उससे एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने पेशेंट की जो भी पर्सनल बात है वो अपने पास ही रखे, किसी और को ना बताए। एम्पैथी। नर्स के अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक सहानुभूति होनी चाहिए किसी भी पर्सन या फिर किसी भी पेशेंट के लिए। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है मैक्सिमम कैपेसिटी। अपना जो वर्क वो करती है उसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए उस वर्क को करने की। हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का मतलब होता है एक ईमानदार। अगर नर्स ने कोई गलती करी है या फिर उससे गलती हो गई है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, तुरंत अपने साथी को या फिर किसी डॉक्टर को जाके बता देनी चाहिए, ताकि आगे उसे सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस मतलब जो एक डिसिप्लिन होता है, एक पर्सनल अपीयरेंस होता है नर्स का, वो मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे जो अपना बाल हैं, बाल बंधे होने चाहिए नर्स के, नेल्स कटे होने चाहिए, पूरा ड्रेसअप होना चाहिए अच्छे से। तो ये होता है पर्सनल अपीयरेंस। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर